बीजेपी से दूर हुए राजपूत, क्या बीजेपी लेगी अब जाटों का सहारा? राजेंद्र गौड़ा ने बेनीवाल के लिए क्या कह दिया? अब तो बेनीवाल की राजनीति पर टिकी सभी की निगाह। नमस्कार, मेरा नाम है मनस्विनी और आप देख रहे हैं भारत अवतार। राजस्थान की राजनीति में इस वक्त ऐसा भूचाल आया है जिसने सत्ता के गलियारों से लेकर विपक्ष के खेमे तक हलचल मचा दी है। जी हाँ, सवाल ये उठ रहा है कि क्या बीजेपी का सबसे मजबूत और पुराना वोटर उससे छिटक रहा है, और अगर ऐसा हुआ तो क्या बीजेपी को अपनी साख बचाने के लिए हनुमान बेनीवाल या मीणा या जाट इन नए सियासी गठजोड़े के साथ जो है गठबंधन करना पड़ेगा? क्या उनका सहारा लेना पड़ेगा? जी हाँ, आइए समझाते हैं आपको थोड़ा सा विश्लेषण। दरअसल शुरुआत करते हैं राजस्थान के पूर्व मंत्री राजेंद्र गौड़ा के उस बयान से जिसने हवा में नई चर्चाएं छेड़ दी। गौड़ा ने आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल की तारीफ करते हुए कहा कि भले ही वे बेनीवाल के प्रवक्ता नहीं है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बेनीवाल सड़क पर संघर्ष करने वाले और जनता के बीच रहने वाले नेता, यानी कि उन्होंने खुलेआम बेनीवाल की तारीफों के पुल बांध दिए। और कई दिनों से देखा जा रहा है कि गौड़ा जो है बीजेपी के खिलाफ काफी मोर्चा भी खोल रहे हैं और राजपूतों का कह रहे हैं कि बीजेपी से दूर रहिए। अब जरा इस बयान के पीछे के बड़े सियासी एंगल को समझें। पिछले कुछ दिनों से जो तस्वीरें सामने आ रही है वो बीजेपी की नींद उड़ाने के लिए काफी है और राजनीति खत्म करने के लिए, चाहे करनी सेना का विरोध हो या राजपूत समाज की नाराजगी। ऐसा दिखने लगा है कि समाज के भीतर बीजेपी को लेकर असंतोष बढ़ रहा है। कई जगहों पर तो खुलकर ये बात भी सामने आई कि समाज अब बीजेपी से दूरी बना सकता है। वहीं अगर पार्टी का ये परंपरागत और सबसे मजबूत वोट बैंक यानी राजपूत वोट बैंक बिखरता है तो बीजेपी के लिए धर्म संकट खड़ा होना तय है। और यहीं से शुरू होता है अब असली पॉलिटिकल ड्रामा। अगर राजपूत वोट बैंक छटकता है तो बीजेपी इस नुकसान की भरपाई कैसे करेगी? क्या पार्टी को अपनी डूबती नैया बचाने के लिए जाट और मीणा वोट बैंक की तरफ देखना होगा? और क्या आने वाले चुनावों में बीजेपी को हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी के साथ किसी मजबूरी या रणनीति के तहत गठबंधन करना पड़ सकता है? क्योंकि हालात तो इसी तरह से जो है बन चुके हैं कि बीजेपी के पास अपनी साख बचाने के लिए अब जाटों का ही सहारा बचा है। वहीं अब जरा आंकड़ों के इस खेल और जातीय समीकरण को भी समझ लीजिए जो राजस्थान की सियासत की असली रीढ़ मानी जाती है। दरअसल ओबीसी लगभग 43 से 50% और राज्य में जाट समुदाय लगभग 9 से 10% के आसपास की आबादी के साथ सबसे प्रभावी राजनीतिक और कृषि आधारित वोट बैंक माने जाते हैं, जो कि शेखावटी और मारवाड़ बेल्ट में चुनावी नतीजों को पलटने का दम पूरा रखते हैं। वहीं राजपूत समाज भी करीब 6 से 7% हिस्सेदारी के साथ बीजेपी का लंबे समय से पारंपरिक कोर वोट बैंक था। अब जबकि मीणा समुदाय भी जो है लगभग 7% आबादी के साथ प्रदेश की राजनीति में एक मजबूत ताकत। अब बीजेपी का साथ अगर राजपूत छोड़ देंगे तो बीजेपी को किसी का तो सहारा लेना ही पड़ेगा। वहीं अब गौड़ा का बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलना और राजपूत वोट बैंक को बीजेपी से दूर करना बीजेपी की राजनीति फेल करने के लिए काफी है। अब गौड़ा का यह बयान सिर्फ एक सामान्य टिप्पणी नहीं रहा, बल्कि राजनीति की बदलती राजनीतिक नब्ज का एक बड़ा संकेत है। अब देखना ये होगा कि बीजेपी अपनी डूबती नैया किसके सहारे से ऊपर लाएगी। क्या आपको भी लगता है कि आगे जाके बीजेपी चुनाव में जो है बेनीवाल के साथ ही गठबंधन करने को तैयार या मजबूर हो जाएगी? तो अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ और ये भी बताना कि अगर बीजेपी ऑफर देती है तो क्या बेनीवाल कभी बीजेपी के साथ गठबंधन करना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ऐसी तमाम खबरें और अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत अवतार।